नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो 10वां वीक खत्म हो गया बिग बॉस 16 के घर में, और 10वें वीक में हलचल तो बहुत रही दोस्तों, मगर कुछ ऐसे सदस्य जिनकी हलचल की हम वेट कर रहे थे उनमें हलचल कम दिखाई दी, और कुछ ऐसे सदस्य जिनकी हलचल होती ही नहीं है उनकी हलचल थोड़ी ज्यादा दिखाई दी। तो ये सब मिली जुली बातें रही हैं इस हफ्ते में, और इस वक्त जो आपसे मैं बात करने वाली हूं वो है टॉप 10 की, जो कि इस वीक 10 में रहे हैं। तो वीक 10 के टॉप 10 लेके हाजिर हूं आपके सामने। तो करते हैं चर्चा इन टॉप 10 पे, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो 10 नंबर से शुरू करते हैं। तो 10 नंबर पे शालीन बनोट। शालीन बनोट जो बहुत ही बनावटी हैं, बहुत ही फेक हैं, उनकी फेकनेस भर भर के इस हफ्ते दिखाई तो दिए मगर फेकनेस के साथ दिखाई दिए। शालीन बनोट जो टीना का दम भरते हैं, टीना के लिए जीते हैं मरते हैं इस शो में, वो टीना को एविक्ट करवा देते हैं और खुद ही बाद में कहते हैं कि मुझे पता था जब 7 नंबर बोला सलमान खान ने, तो टीना के बारे में मैंने सोचा कि टीना का ही नंबर लगने वाला है। खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही अपनी बात को सबके सामने लेके आ रहे हैं, और फिर खुद ही दूसरे की तारीफ कर रहे हैं जैसे सिरिजीता, और खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो टीना को बाहर बात नहीं करूंगा। और साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दी दोस्तों जिसके कि शालीन बनोट एक तरह से सामने आ गए कि ये अब तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग का ही ऑडिशन दे रहे थे। तो शालीन बनोट जो वीक 10 में उनकी परफॉर्मेंस रही है वो 10 नंबर के काबिल ही रही है, इसलिए वो आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए हैं साजिद खान, जिनको मंडली का लीडर कहा गया। साजिद खान जो अंकित की गुड बुक्स में भी हैं, जो शालीन की गुड बुक्स में भी हैं, अपने जो उनके लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनकी गुड बुक्स में भी है, और प्रियंका से भी बात करते हैं, सबके साथ गुड है। तो ऐसे गुड इंसान को कैसे बिग बॉस विजेता बनाएं? क्योंकि जहां तक साजिद का सवाल है, साजिद खान अपनी इमेज सुधारने आए हैं, और इमेज कब सुधरती है? जब आप अपना असली रूप दिखाते हो। क्या साजिद खान बाहर ऐसे ही है? नहीं दोस्तों, साजिद खान के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बाहर सुनने को मिलती हैं, मगर अंदर साजिद खान एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं, जो सभी के दोस्त हैं, जो सबके साथ मिलजुल के चलते हैं। हो सकता है वो ऐसे हो, हमें नहीं पता कि हम नहीं जानते साजिद खान को, मगर यहाँ पे जो बिग बॉस में देख रहे हैं उसमें वो सबसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सलमान खान ने उनकी गेम को एक्सपोज किया। उन्होंने कोशिश की कि निमृत और शिव साजिद खान से दूर हो जाए, मगर साजिद खान से दूर वो नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही कि सर ऐसे नहीं है, सर अच्छे हैं। तो जो उन्होंने शिव और निमृत ने साजिद खान का रूप देखा है वो उसी को सच मान रहे हैं, और वही सच है। तो साजिद खान अपने तरीके से गुड बुक्स में आ रहे हैं, मगर दोस्तों अभी भी वक्त है साजिद खान को कि कुछ ऐसा भी करके दिखाने का जिससे कि ये लगे कि साजिद खान उस पॉइंट पे भी लड़ जाते हैं जो पॉइंट वाकई में गलत होता है। ऐसा नहीं कि अभी लड़े और बाद में उसी के साथ दोस्ती करने चले गए। हाँ, जिसके लिए खुंदस है उसके लिए खुंदस भी पालते हैं, क्योंकि यही ह्यूमन नेचर है जो बिग बॉस में दिखाई देती है। तो ये अभी साजिद खान में कम दिखाई दे रहा है, इसलिए वो आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है टीना, जो गाना हमने सुना जाती हूं मैं जल्दी है क्या, तो वो जल्दी है क्या वाले में चली तो गई हैं, मगर फिर से वापस आ गई हैं 11वें वीक में। 10वें वीक में टीना की बहुत बैंड बजी है दोस्तों, ब्रांड की बैंड बज गई है। जो ब्रांड टीना दत्ता थी उसकी खूब बैंड बजी, घर के अंदर भी घर के बाहर सलमान खान के द्वारा भी, क्योंकि जिस तरह सलमान खान ने एक एक करके उनके उन दोस्तों को, जो फिक्टिशियस दोस्त वो घर के अंदर लेके आई थी, जूजू डॉली वगैरह वगैरह, उन सभी दोस्तों को एक्सपोज किया। उन सभी दोस्तों के जरिए जो टीना दत्ता धमकियां देती दिखती थी अर्चना को, बाकी सबको, वो सब एक्सपोज हुए, और टीना दत्ता
जो रुआंसी हो गई, उनका ऐसा था कि अब रो देंगे, अब रो देंगे, और रो भी दी वो। पूरा हफ्ता टीना दत्ता का रोते रोते ही बीता। टीना दत्ता जो नहीं डरती थी नॉमिनेशन से, टीना दत्ता जो कहती थी कि ये कहां के हैं, शिव को मैं जानती नहीं हूं, अर्चना कौन है, वो कौन है, वो सब तो निकल गए, मगर टीना दत्ता कहां रह गई। टीना दत्ता को वोट्स भी नहीं हुए, क्योंकि वोट्स नहीं हुए इसलिए टीना दत्ता बाहर निकल गई। तो टीना दत्ता के ऊपर यह हफ्ता काफी भारी रहा दोस्तों, मगर 11वां हफ्ता उनके ऊपर अच्छा आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो वापस आ गई हैं। इसलिए 10वें हफ्ते के हिसाब से टीना दत्ता आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है अर्चना। अर्चना जबान की बुरी है, अर्चना कुछ भी बोलती है, मगर अर्चना रियल दिखती है। अर्चना का डांस टीना दत्ता के जाने के बाद वो जितना था ठीक था, मगर उसके ऊपर उन्होंने ओवर कर दिया। वही अर्चना का जो है नुकसानदायक पहलू है, क्योंकि वो ओवर कर जाती है। उनको लगता है कि अब ये रियल मैं दिखा रही हूँ नाच नाच के कि टीना दत्ता गई, हाँ मेरे अंदर ये भावना आ रही है, मैं वही दिखाऊंगी, मैं तुम लोगों की तरह चमचागिरी नहीं करूंगी। ये प्रियंका क्या कर रही है, ये वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब वो करती दिखाई दी। मगर ओवर कब कर देती है, जब अपने आप को अप्रिशिएट करते करते वो सोचती है कि ये तो मेरा बाहर लोग बहुत पसंद कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे भी ओवर क्या किया, टीना की पर्सनल बोतल से वो जुजू का नाम हिटाना शुरू कर दिया, जो उन्होंने आके बड़े प्राउडली कहा कि मैंने तो भैया ये भी कर दिया है। तो ये ओवर करना ही उनके लिए नुकसानदायक होता है दोस्तों, जो अर्चना कर देती हैं। रियल दिखती हैं, सबको मुंह पे बोल देती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, सब करती हैं, मगर जहां पे वो जुबान खराब करती हैं और जहां पे वो ओवर करती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो वहीं पे उनकी गेम जो है गड़बड़ा जाती है। बैलेंस नहीं है अर्चना के कैरेक्टर में, अर्चना की जो भी जर्नी है उसमें अगर वो बैलेंस बना के चलेगी तो डेफिनेटली अर्चना भी टॉप 5 में आ सकती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो उनमें भरपूर है। तो अर्चना यहाँ पे आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है निमृत। निमृत के बारे में अगर हम कहें तो निमृत भी रियल दिखती है। निमृत को बिग बॉस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप सबने भी नोटिस किया, सोशल मीडिया पे भी यही चर्चा है कि बिग बॉस बार बार निमृत की क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं, उसको एडवाइस करते हुए दिखाई देते हैं, और सलमान खान भी। मगर इन सब के बावजूद क्या निमृत ने वो सारी बातें मानी? क्या निमृत नकली दिखाई दी? क्या निमृत ने वो सब किया जो बिग बॉस ने कहा? मगर निमृत ने अपनी तरीके से, जो रियल उनकी फेस है, जो रियल उनकी नेचर है, उसके ऊपर ही चल रही है। उसी तरीके से वो साजिद खान को समझाती हैं जो बिग बॉस ने समझाया, उसी तरीके से वो अपने लोगों के साथ मिलती हैं, उसी तरीके से अपनी भड़ास निकालती हैं जैसे वो निकालती हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि निमृत एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो वाकई में रियल कर रही है। जैसे ही उन्होंने कैप्टनशिप का अपना ओहदा संभाला, वैसे ही उन्होंने सबके ऊपर सख्ती करनी शुरू कर दी। अब जब कैप्टन ही नहीं है तो सख्ती कैसे करें? अब वो प्रियंका की तरह अननेसेसरी बार बार बोल बोल के तो चीजों को नहीं कर सकती, क्योंकि प्रियंका तो बोलती बहुत है। प्रियंका तो मतलब माशाअल्लाह इतना अच्छा गला लेके पैदा हुई है कि क्या ही कहने, उनके जैसा गला किसी का हो नहीं सकता। तो जब ऐसी चीजें लोग निमृत से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो उनकी गलती है, क्योंकि निमृत का अपना एक तरीका है चीजों को कहने का, अपना एक व्यवहार है जिसमें वो बदतमीजी नहीं करती है, जो करती है खुल के करती है, जब भी करती है। तो निमृत लोगों को पसंद आ रही है दोस्तों, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद, बिग बॉस की एडवाइस लेने के बावजूद, सलमान खान की बातें सुनने के बावजूद उन्होंने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। ये है असली रियलिटी। तो निमृत आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है सुम्बुल। सुम्बुल का ग्राफ अब आगे बढ़ रहा है दोस्तों। फैन फॉलोइंग तो उनको शुरू से ही मिली हुई है, शुरू से ही उनके लोग उनको बाहर नहीं आने देना चाहते। मगर ये जो सुम्बुल की जो अच्छाई है, जो उनका अपनी बातों को कहने का तरीका है, जो उनका छोटी रह के, छोटी बन के साजिद खान के साथ बातचीत करने का तरीका है, बाकी लोगों से सलाह मशवरा करने का तरीका है, ये सब लोगों को पसंद आ रहा है। उनके लिए सुम्बुल बहुत अच्छी है। सुम्बुल अपना दायरा क्रॉस नहीं करती है, बदतमीजी से बात नहीं करती है, जबकि यही बिग बॉस का शो है जिसमें ऐसे जो उम्र के बच्चे आए हैं जिन्होंने बहुत बदतमीजियों के लेवल क्रॉस किए हैं।
बहुत कुछ किया है, मगर सुम्बुल ऐसा नहीं करती है। तो सुम्बुल की बातें, सुम्बुल के एक्शंस और सुम्बुल जो धीरे धीरे गेम में इन्वॉल्व होके खुश हो रही है, वो सब लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए सुम्बुल आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं अब्दू। अब्दू अब भी अपने तरीके से चल रहे हैं। अब अब्दू को थोड़ी डांट पड़नी भी शुरू हो गई है अपने दोस्तों से, मगर फिर भी अब्दू अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं। अब्दू जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और वो एक ही कैरेक्टर दिख रहे हैं पूरे घर में जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, सबके साथ मिलके चलते हैं, मगर हाँ समझ जरूर रखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे अर्चना, प्रियंका, इन सब से वो दूर रहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये सिर्फ लड़ती ही रहती हैं, हर बात बड़बड़ चिक 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 करती ही रहती हैं, उनसे वो दूर रहते हैं। मगर हाँ जब उनको जरूरत होती है तो एक हक तो उनको भी दे के आते हैं। इसलिए घर से बाहर से भी जो लोग आते हैं वो भी अब्दू को पसंद करते हैं। फैन फॉलोइंग अब्दू की डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो बिना कुछ किए अपने तरीके से, अपनी ही भाषा में जो अब्दू आगे बढ़ रहे हैं, वो अंकित से भी ज्यादा बोलते हुए नजर आते हैं। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट है अब्दू का, वो उनको आगे लेके आ रहा है, इसलिए वो आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है प्रियंका चौधरी। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका की गेम तो कोई गेम दिख नहीं रही है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर मैं सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, सोशल मीडिया पे उनके फैन फॉलोइंग की चर्चा है कि प्रियंका की फैन फॉलोइंग है, प्रियंका इज द बेस्ट, प्रियंका इज द बेस्ट। मगर कैसे? प्रियंका कैसे बेस्ट? जरूर बेस्ट होंगी क्योंकि आपको प्रियंका पसंद आ रही है, मगर इसलिए वो नंबर 3 पे भी है। मगर प्रियंका की गेम कहां है जो अपने ही दोस्त को, अंकित को, जिनको वो दोस्त कहती हैं, उनको ही एक तरह से सुना देती है, सबके सामने ये दिखा देती है कि अंकित कुछ नहीं है। जैसे कि इस टास्क में भी हमने देखा जो रिसेंट हुआ, अंकित ने शिव को लेके जो कहा, क्योंकि शिव को लेके तो इनका शिव पुराण चलता ही रहता है प्रियंका और अंकित के बीच में, खास करके प्रियंका का, जो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था कि मैं शिव के बारे में ये कहूंगी, तो वो अंकित ने पहले कह दिया। चलो कह दिया, मान लिया कि आपकी बात अंकित ने सुन ली होगी या आपकी डिस्कशन अंकित ने सुन ली होगी, आपने डिस्कस किया होगा अंकित के साथ, अंकित ने वो जो रीजन था वो दे दिया, मगर आप उस बात को इस्टेब्लिश करके जा रही हो कि तू तो वही रीजन देता है, तू ही फायदा उठा लेता है, मेरे से पहले तू ही बता देता है। मतलब कहने का कि अंकित का तो दिमाग है ही नहीं, ये उसकी अपनी करीबी दोस्त बोल रही है। तो जो अपने करीबी दोस्त को ही काट सकती है, वो किसी की सगी कैसे हो सकती है? मेरा तो ये पॉइंट है, क्योंकि ऐसे जो गेम खेलते हैं, इतनी सामने से गेम, जो अपने ही लोगों को काट के और फिर उन्हीं लोगों को कहते हैं कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। और फिर जब टीना जाती है तो शालीन के ऊपर झपट पड़ते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर सिंपैथी है, मैं इंसान हूं, मैं शालीन को संभाल रही हूं। वही शालीन को ओवर एक्टिंग भी करता कहते हैं। तो ये सारे पहलू अगर प्रियंका के जोड़े तो प्रियंका टोटल 100% फेक पर्सनैलिटी दिखती है, जो शुरू में किसी के मुद्दों में अपने पॉइंट उठाती थी और भर भर के लड़ाइयां करती थी, फिर हर बार उनकी क्लास हुई, मुद्दों पे उन्होंने बोलना कम कर दिया, फिर उन्होंने ये वाली चीज पकड़ी, अगर उनका कोई मुद्दा अंकित ले जाता है तो अंकित को ही डांटना शुरू कर दिया। फिर अंकित जब प्रियंका को कहता है कि तुम शालीन के साथ मत बैठो, उसको उठा के लेके जाती है, तो वो कहती है कि मेरे साथ तो कोई स्टेटस क्लियर नहीं है, ये तो बंदा मुझे ना जीने देता है। तो यहाँ पे अंकित भी फेक दिखता है कि अंकित क्या कर रहा है। अंकित एक तरफ कहता है साजिद खान को कि ये प्रेम नहीं है, अगर प्रेम नहीं है तो प्रियंका किसी के साथ भी बात करे, किसी के साथ भी हाथ पकड़े, आपको क्या प्रॉब्लम है? दोस्ती में तो ये ओपननेस होती है। और यहाँ पे प्रियंका भी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर अगर प्रियंका की जगह अंकित वहां पे सौंदर्या के साथ बैठा होता, अगर ऐसे उनको सांत्वना देता होता, तो क्या प्रियंका बर्दाश्त करती? रो रो के पूरा घर उठा लेती सर पे बिग बॉस का। तो ये जो रिलेशनशिप इतना बड़ा शालीन और टीना से भी ज्यादा फेक रिलेशनशिप दिख रहा है, जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसलिए प्रियंका की इस बार जो सोशल मीडिया पे भी बातें रही, उसमें ज्यादातर बातें इस फेकनेस को लेके ही रही। तो प्रियंका नो डाउट अच्छी फैन फॉलोइंग है, मगर गेम अच्छी नहीं है, रियलिटी नहीं है प्रियंका की इस गेम में। तो आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं एमसी स्टैन। एमसी स्टैन कम बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल,
जो बोलते हैं स्ट्रीक बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल फैन फॉलोइंग है उनकी, बाहर जाना चाहते हैं मगर वो बाहर नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको है कि यहीं पे झंडे गाड़ेंगे एमसी स्टैन, और एमसी स्टैन झंडे गाड़ेंगे दोस्तों। इस बार उन्होंने जैसे जो प्रतिज्ञा ली है कि अब राड़ा डालूंगा, तो एमसी स्टैन ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एमसी स्टैन जो है रियल है, जो इस बिग बॉस के घर में जो रियल है वही आगे जाता है दोस्तों। इसीलिए रियल रहना बड़ा जरूरी है। अगर आप इस तरह से गेम प्लान करके खेलोगे कि ये बच गया है, इसको मैं अपने साथ ले लूं, उसको मैं अपने साथ ले लूं, और वो एविडेंट होगा, दिखेगा, तो फिर आपका गेम प्लान कुछ नहीं है, आप जीरो हो, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें एमसी स्टैन जैसे लोग चाहिए जो रियलिटी में खेलते हैं, अर्चना जैसे लोग चाहिए जो रियलिटी में खेलते हैं। रियलिटी में अगर आप ओवरडू करोगे तब भी आप मात खाओगे जैसे अर्चना खाती है, तो ऐसे लोग चाहिए, शिव जैसे लोग चाहिए। तो एमसी स्टैन तो ये चीज बहुत बाखूबी कर रहे हैं, इसलिए उनको हम देते हैं इस बार नंबर 2। नंबर 1 पे आ गए हैं शिव ठाकरे। जी हाँ, शिव ठाकरे की नंबर 1 की पोजीशन अभी भी बनी हुई है दोस्तों। शिव ठाकरे जहां भी देखो, सोशल मीडिया के किसी भी वेबसाइट पे देखो, आपको शिव ठाकरे के लिए प्रशंसा ही मिलेगी। शिव ठाकरे के लिए लोग कहते हैं कि यही बेस्ट है, यही रियल है। ये जरूर है कि शिव ठाकरे एक बिग बॉस मराठी खेल के आए हैं। मराठी बिग बॉस में भी शिव ठाकरे की अगर गेम देखने जाएंगे, अगर उनकी रियलिटी देखने जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी है तो उनको समझ में आएगा कि कहां से उठ के शिव ठाकरे ने वो गेम जीती, इसी रियलिटी में जैसे वो यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे शिव ठाकरे यारों के यार हैं, दिख रहा है। वो सलमान खान के सामने भी यारों के यार ही साबित होते हैं, चाहे सलमान खान समझाए चाहे बिग बॉस समझाए, मगर जो उनके दिमाग में क्लैरिटी है वो क्लैरिटी है, और यही चाहिए। इसलिए शिव ठाकरे को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। शिव ठाकरे को कितने सारे नाम दिए गए, मंडली है, ये है, वो है, तो इसमें हर्ज क्या है? क्योंकि अगर मंडली है तो बनाई है। यहाँ पे अब प्रियंका भी मंडली बनाने के चक्कर में, मगर उसके हाथ में कोई नहीं आ रहा। अब बड़ी मुश्किल से शालीन को अपनी मंडली में शामिल करने का मौका मिला था, मगर अब टीना वापस आ गई। अब टीना का एक अलग ट्रैक चलेगा, मगर यहाँ पे बात हो रही है शिव ठाकरे की। तो शिव ठाकरे जो सबसे बड़ा कंपटीटर है इन सब के लिए, वो अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है। अभी भी लोग शिव ठाकरे की चर्चा करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो शिव ठाकरे की फैन फॉलोइंग, जो इसी शो की फैन फॉलोइंग है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों। एक मराठी बिग बॉस से उठ के एक हिंदी बिग बॉस में आना, और हिंदी बिग बॉस में अपनी नंबर 1 की पोजीशन हर हफ्ते बनाए रखना, ये कोई ऐसी ही बात नहीं है। वाकई में बंदे में है दम, अब आगे जाके भी हमें दिखाई देगा। तो शिव ठाकरे वीक 10 में भी आते हैं नंबर 1। तो ये थी दोस्तों वीक 10 की नंबरिंग, 1 से लेके 10 तक रैंकिंग। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.